Welcome to all the engineers. आज हमें पढ़ना है राउथ हर्विट्ज टाइप 2 प्रॉब्लम के जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे लास्ट क्लास में, उसको भी बनाएंगे और टाइप 3 भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हाल फिलहाल में मैंने एक आदमी के बारे में कुछ पढ़ा, तो मैं वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स। वो मैसूर जो शहर है हमारे साउथ इंडिया में, उसके दीवान थे। ये समय लगभग, ये जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे आज़ादी के कुछ साल बाद का है। तो मैसूर शहर के दीवान थे। दीवान उस समय लगभग अभी जो मेयर होते हैं ना, वही उस समय दीवान कहलाते थे। तो मैसूर के दीवान थे और गाँव में दौरा करने के लिए निकले थे। तो गांव में ही उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो गांव में ही रुकना पड़ा उनको, और गांव के ही एक डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा की और 5-6 दिन खूब अच्छे से परिश्रम करके उनको स्वस्थ किया। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने 25 रुपये उस समय काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होते थे उसके, तो 25 रुपये का एक चेक काट के उस डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि सर, एक तो आप हमारे शहर के मेयर हैं और दूसरा आप ऐसे ही बहुत महान आदमी हैं, इसलिए आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, देखो, अगर तुम मुझसे पैसा नहीं लेना चाहते हो फिर भी ये रखो, और किसी ज़रूरतमंद जिसके पास पैसे ना हो उसकी हेल्प कर देना। इस पैसे से तुम उसकी हेल्प कर देना। इस सज्जन के इसी प्रकार के व्यवहार और ज़बरदस्त नॉलेज के कारण भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। भारत रत्न जिनको भी दिया जाता है, उनको उस समय का जो नियम था, 3 दिन के लिए वो लोग राष्ट्रपति भवन में स्टे करते हैं। प्रेसिडेंट के गेस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट उनसे मिलते हैं। इन्हें भी भारत रत्न मिला, ये भी राष्ट्रपति भवन में गए। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डेली उनसे मिलने जाते थे, और दोनों आदमी में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। राजेंद्र प्रसाद जी को भी बड़ा अच्छा लगता था इनके साथ बात करके। 3 दिन बाद जब राजेंद्र प्रसाद डेली आते थे इनसे मिलने, राजेंद्र बाबू जब 3 दिन बाद आए मिलने, तो देख रहे हैं कि ये अपना बैग वगैरह पैक कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि आप बैग क्यों पैक कर रहे हैं? तो इन सज्जन ने कहा कि सर, 3 दिन पूरे हो गए, हमारा तो 3 दिन का ही यहाँ पर नियमतः स्टे है, सो हमको जाना चाहिए अब। तो राजेंद्र बाबू बोले कि आप रुकिए कुछ दिन और, अभी तो हम लोग की बातचीत भी नहीं हुई अच्छे से। तो इन्होंने कहा कि नहीं, नियम सबके लिए एक समान है, और यहाँ पे रहने से समय की ही बर्बादी है। अपने क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ काम करेंगे। शायद आप लोग हल्का फुल्का पहचान रहे हो, ना पहचान रहे तो मैं एक और कहानी सुनाता हूँ इनकी, जिससे आप पक्का पहचान जाएंगे। यही सज्जन जब इतने बड़े फेमस नहीं हुए थे, फेमस तो थे बट भारत रत्न ये सब नहीं मिला था, उस समय ये एक ट्रेन से जा रहे थे और इनके सामने में 2 अंग्रेज बैठे हुए थे, और वो अंग्रेज आपस में इंग्लिश में इनकी बुराई कर रहे थे। दिस फनी लुकिंग पर्सन एंड इलिटरेट, और इस तरह से इनकी खूब बुराई कर रहे थे। ये बेचारे सुन रहे थे बट कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, अपना बैठे हुए थे। एकाएक क्या हुआ कि आपने भी देखा होगा, ट्रेन के ऊपर में वो लगा रहता है गाड़ी खड़ी करने के लिए जंजीर खींचे, तो एकाएक के वहां से उठे और उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींच दी। तो अब ये लोग तो पहले ही उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो और गुस्सा गया। पहले तो 2-4 गाली दी और उसके बाद कहा कि व्हाई यू हैव स्टॉप्ड द ट्रेन, क्यों तुमने रोका? तो उन्होंने कहा कि बिकॉज द ट्रैक इज ब्रोकन विद इन 500 मीटर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर पटरी टूटी हुई है। तो इन्होंने कहा कि भाई, ये तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तुम कैसे बोल सकते हो, क्या तुम कोई जादूगर हो या ओझा हो, तांत्रिक हो? तो इन्होंने कहा कि चलिए चल के देखते हैं। फिर ये अंग्रेज ड्राइवर सब लोग आगे जाके देखे तो बिल्कुल
आगे 200-300 मीटर पे पटरी टूटी हुई थी। तो अंग्रेजों ने इनसे पूछा, भाई तुम कौन हो, क्या कोई ओझा हो, क्या कोई तांत्रिक हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। हमारे देश के महान इंजीनियर। और जब उनसे पूछा गया कि आपने कैसे पता लगाया कि आगे ये पटरी टूटी हुई है, तो इन्होंने कहा कि ट्रेन के चलने की जो आवाज़ होती है उससे मुझे ये पता चला कि ट्रेन के चलने की आवाज़ में कुछ वेरिएशन है, और उससे मैंने समझा कि आगे कुछ डैमेज है। टेक्निकल नॉलेज ज़बरदस्त, लेकिन सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही इनको महान नहीं बनाई। इनके अंदर की जो ईमानदारी थी, जो दयालुता थी, जो सहृदयता थी, वो इनको डिफरेंट करती थी और लोगों से। हमारे देश के अधिकतर जो ब्रिजेस हैं उस समय के वो सभी इन्हीं के बनाए हुए हैं। तो ये कहानी मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं और इस देश का बहुत बड़ा ग्रोथ का एक फैक्टर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ना सिर्फ अपने टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करें, बहुत अच्छा करें, बेस्ट करें, इसके अलावा अपने अंदर ऑनेस्टी, काइंडनेस और काम करने की इच्छा, कर्तव्यपरायणता, इन सब को अपने अंदर बिल्डअप करें। ये हमारे देश की आवश्यकता है और ये हमें करना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं आपको जो लास्ट मैंने क्लास में एक न्यूमेरिकल दिया था ये, तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये s to the power 6 plus 2s to the power 5 8s to the power 4 12s cube 20s स्क्वायर। इसका पहले राउथ टेबल बना रहे, तो 1 2 8 12 20 0, आगे 0 0 लिख दिए। यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 2 into 8 16 minus 12 यानी 4 4/2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ अब समझ में आया, 2 into 8 minus 1 into 12, 16 minus 12 यानी 4 4/2 2। यहाँ का वैल्यू 2 into 20 40 minus 0/2 20, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। आगे बढ़े, यहाँ की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 into 12 कितना होगा 24 है ना, माइनस 2 into 12 24 माइनस 40, 2 into 12 24 माइनस 40, 24 माइनस 40 मतलब माइनस 16/2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -8। ठीक है, ओके, देयर इज वन मोर थिंग, 20s स्क्वायर प्लस इसमें एक और भी था 16s प्लस 16 सॉरी इक्वल टू 0। तो ये टेबल थोड़ा सा इसमें ये हो गया, ये टेबल थोड़ा सा और जाएगा 1 2 8 12 20 16। हमको लगा कि ये तो टाइप 1 में चलेगा, और यहाँ पे 16 0। ठीक है, आप देखते हैं 1 2 8 12 20 16 16 0। अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस 12 यानी 4 4/2 2, यहाँ पे 2 into 20 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 मतलब 24/2, 40 माइनस 16 24/2 यानी 12। अब यहाँ पे 0 आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 into 16 माइनस 0/2 मतलब 16। अब यहाँ पर आए तो 2 into 12 माइनस 12 into 2 0, 2 into 16 माइनस 16 into 2 0। ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 into 0 0। तो ये हमको एक पहला रो मिल गया RZ1। ठीक है, जैसे ही पहला रो मिलता है हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा इसका, AE1। इसके ऊपर वाले रो को देखेंगे और 2 के साथ कौन सा कनेक्टेड है, S4, तो यहाँ लिखेंगे 2S4, फिर ये एक S की पावर छोड़ के तो प्लस 12S स्क्वायर
प्लस 16 इंटू एस टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, ये आ गया। अब इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो चीज पता चलती है, एक पता चलता है पोल लोकेशन और एक पता चलता है इस राउट टेबल को कंप्लीट करने का वैल्यू जो मिलता है। तो ये 6 पावर का है, मतलब 6 पोल होंगे, लेकिन 4 पोल की लोकेशन आपको इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे टू फाइंड पोल्स सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2s टू द पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे आप बेटर है आप यूज कीजिए एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कई लोग सॉल्यूशन भेजे हैं उसमें वो एस स्क्वायर ही लेकर के चल रहे हैं, ये थोड़ा सा सही इसमें भी आएगा अगर आप सही से करेंगे तो, लेकिन गलती होने का चांस रहता है। इसलिए देयरफॉर लेट एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगी 2s स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। 2 कॉमन करके बाहर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 में टूट रहा है प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन ले तो x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू -2 and x इक्वल टू -4। therefore s स्क्वायर इक्वल टू -2 and s स्क्वायर इक्वल टू -4 and therefore s इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 2j and s इक्वल टू प्लस माइनस 2j। s इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2j and s इक्वल टू s इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 2j and s इक्वल टू प्लस माइनस 2j। ठीक है, तो अब ये दो रूट आपको मिल गए प्लस माइनस रूट 2j एंड s इक्वल टू प्लस माइनस 2j। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें, ठीक है, पोल लोकेशन कहाँ होगा इसका, एक है प्लस माइनस रूट 2j पर यानी यहाँ पर रूट 2j माइनस रूट 2j, एक होगा यहाँ 2j। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको मार्जिनली स्टेबल नहीं कर सकते हैं जब तक कि बाकी के दो रूट्स के बारे में नहीं पता चला। अगर एक भी रूट राइट हैंड साइड में आ गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो AE1 डैश ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 8s क्यूब प्लस 24s और प्लस 0। 8s क्यूब प्लस 24s प्लस 0, तो इसको यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ते हैं, 12 × 96 माइनस 48 यानी 48/2, यहां हो जाएगा 24। ठीक, यहां का देखें 8 × 16 माइनस 0/8 16, फिर आगे तो 0 0 चला जाएगा। यहां पर आए 24 × 24 माइनस 16 × 8। ठीक है, 1 मिनट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 × 24 576 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 24, यार 18.666 18.666। ठीक है, फिर यहां की वैल्यू क्या होगी 0 और यहां की वैल्यू क्या होगी 18 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो जाएगा 16। तो नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं, यानी कि दो पोल्स जो होंगे सिंस नो साइन चेंज, therefore rest two pole on LHS। बाकी के दो पोल का है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी सिस्टम कैसा है, सिस्टम इज मार्जिनली
स्टेबल, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है क्योंकि दो पोल इधर है, बाकी पोल्स जियोमेट्रिक एक्सिस पर है। रिपीटेड है नहीं, रिपीटेड रहते तो अनस्टेबल हो जाता। तो ये है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मैंने आपको बताया हायर होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, एक तो हो सकता है √2 भी या 2, तो हायर वाला को हम लोग लेते हैं, तो इट विल बी 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 1 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, s to the power 6 plus 3s to the power plus 4s to the power 4 6s cube 5s square plus 3s plus 2 equal to 0। इसको देखते हैं, बनाते हैं राउथ टेबल। पहले बनाते हैं, तो 3 चौक 12, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, 6/3 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ का वैल्यू 3, 3 × 5 = 15, 15 में से 3 × 5 = 15, 15 में से 3 जाएगा, 3 × 1 12, 12/3 यहाँ 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 2 = 6 -0/3 यानी 2 0। ठीक है, यहाँ का देखें अगर 6 दूनी 12 -12 0, 2 तिया 6 -6 0 0 0 आ गया आपका पहला रो 0 आ गया RZ1। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला देखेंगे तो हो जाएगा 2s to the power 4 plus 4s square plus 2s to the power 0। finding the roots, finding the roots, तो let s square equal to x, ये करने से आपको सुविधा होगी। जैसे कि s square equal to x दे करने से s square equal to s square के भी कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती, जो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा आपको 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। चार पोल के बारे में तो जानकारी यहीं से मिल जाएगी। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1। तो देयरफॉर s स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड s स्क्वायर इक्वल टू -1। तो देयरफॉर s इक्वल टू प्लस माइनस j एंड s इक्वल टू प्लस माइनस j। तो देखिए यहां पर ये केस आ गया आपका रिपीटेड पोल्स का। चार पोल मिले और दो पोल हैं प्लस माइनस j पर, प्लस j पर, और दो पोल हैं माइनस j पर। दिस इज द केस ऑफ रिपीटेड पोल्स एट द सेम लोकेशन ऑन जियोमेट्रिक एक्सिस, मतलब सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और पोल के बारे में पता करते हैं। तो आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 तो ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 आगे राउथ टेबल कंप्लीट करने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा 8s क्यूब प्लस 8s, ये 8s क्यूब प्लस 8s प्लस 0। ठीक है, यानी कि ये रिप्लेस होकर के हो जाएगा 8, ये रिप्लेस होकर हो जाएगा 8 और बाकी यहाँ क्या है 0 और यहाँ तो 0 है। आगे बढ़ते हैं, 8 8 चौक 32, 32 में से 16, 16 16/8 2, 32 32 माइनस 16 16 16/8। आगे 8 इंटू 2 यानी यहाँ 2 0 0। देखिए एक और रो 0 का आने वाला है। तो 2 इंटू 8 16 माइनस 2 इंटू 8 16 0, फिर 2 इंटू 0 0, एक और रो 0 का है, कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस RZ2, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ये ऑक्सिलरी इक्वेशन 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 क्या होगा, इसके ऊपर वाला होगा, क्या होगा 2s स्क्वायर प्लस 2s टू द पावर 0। इसके पोल निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट 2s स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0
तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड देयरफॉर एस इक्वल टू प्लस माइनस जी। यानी कि यहां से भी जो 2 पोल निकला वो भी यहीं का निकला है, यहीं पर, यहां पे 3 पोल है, 3 पोल्स, 3 पोल्स, तो तीनों पोल यहां पर है। इसका मतलब है कि ये s+1 का होल s+1 टू द पावर होल 6 टाइप का ये उसी का एक्सपेंशन ये होगा। खैर जो भी है, यहां से ये 3 पोल्स यहां पर है और 3 पोल्स यहां पर है, मल्टीपल पोल्स एट सेम पॉइंट, सिस्टम अनस्टेबल। लेकिन अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक बार फिर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 का डैश। तो 2 का डैश क्या हो जाएगा बताइए, 4s और ये +0, मतलब कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, बाकी तो सब 0 है। तो 4 × 2 -0/4 2, ठीक है। साइन चेंज तो होना ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यहाँ 4 पोल 6 पोल निकल चुके हैं, सारे के सारे पोल्स यहाँ मिले। रिपीटेड पोल्स ऑन जियोमेट्रिक एक्सिस, सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो मुकेश ने पूछा, लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर है, नहीं बना था उसको बना देते हैं यहाँ पर। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है s² + 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग s² + 1 का होल क्यूब को a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। a + b का होल क्यूब मतलब a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो वही है s² + 1 का होल क्यूब इक्वल टू s² का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3a² b + 3ab का होल स्क्वायर। तो ये आता है s⁻6 + 1 + 3s⁴ + 3s²। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर आप देखिए s⁵ का टर्म नहीं है, s⁻³ का टर्म नहीं है, ऑड पावर के टर्म्स नहीं है, s⁻1 का टर्म नहीं है। तो मैंने इसको नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, जिसका जिसका भी s के पावर का कोएफिशिएंट नहीं है उसके कोएफिशिएंट को 0 मान के लिखा है। s⁻6 + 0 × s⁵ लिख सकते हैं, 3 × s⁴ + 0 × s⁵ + 3s² + 0, ये कर दिए। अब इसके हिसाब से हमने राउथ टेबल बनाया, तो यहाँ 1 तो 1, 0 तो 0, 3 0, ये आया, तो सेकेंड रो ही आपका 0 आ गया, तो कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना कैलकुलेशन, है ना। तो ये जो है यही हमारा हो जाएगा RZ1, ठीक है। और यही डायरेक्टली यहीं से आपको इसी ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे ना यही आ जाएगा, और डायरेक्ट इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको छयों के छयों पोल्स कहां होंगे उसका पता चल जाएगा डायरेक्टली। आगे का जो है बस खाना पूर्ति है ना, राउथ टेबल कंप्लीट करना है, बाकी पोल्स के बारे में जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 विल बी क्या हो जाएगा बताइए, s⁻6 + 3s⁴ + 3s² + 1 यही है 1 × s⁴। तो अब इसका हम लोगों को करना है, तो क्या करें, ये तो ऐसे भी यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, 3 - 1 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए टू फाइंड पोल लोकेशन, है ना, इसको सॉल्व करना है। s⁻6 + 3s⁴ + 3s² + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली सीधे इस पूरे के पूरे को, ये यही तो है जो चीज यहाँ है वही तो यहाँ है, तो इसको सीधे लिख सकते हैं क्या, s² + 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो फिर s² को x मान लीजिए, s² को x मान लें, तो वैसे भी क्या होगा, ये x³ होगा प्लस ये, तो वो भी टूट के किस फॉर्म में आएगा, x + 1 का होल क्यूब में आएगा, फिर वही काम करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये चीज तो यही है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या पता चला, s² = -1 एंड s² = -1 एंड s² = -1। तो यहाँ से क्या पता चला, s = +-j एंड s = +-j
एंड s इक्वल टू प्लस माइनस j। मतलब कि 6 के 6 पोल के बारे में आपको जानकारी मिली कि 3 पोल एक ही जगह पर हैं प्लस j पर, लास्ट क्वेश्चन के ही जैसा, और 3 पोल यहाँ पर हैं माइनस j पर। यहाँ भी 3 पोल्स और यहाँ भी 3 पोल्स, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, बाकी की चीजें बस इसका ये है, देखिएगा आगे बढ़ाने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 डैश करें तो ये आ जाएगा आपको 6s टू द पावर 5 प्लस 12s क्यूब प्लस 6s प्लस 0। ठीक है ना, तो ये चेंज होकर के हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 6, 6 बाई 6 1, फिर यहाँ सेम 18 है ना, 18 माइनस 6 12, 12 बाई 6 2, फिर 6 माइनस 0 बाई 6 1 0 0। यहाँ देखें तो 12 माइनस 12 0, 6 माइनस 6 0 0 0 0। एक और रो आ गया 0, कोई इससे मतलब नहीं है, हम लोग को 6 रो पता चल चुका है, RZ2 है ना। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 लिखें, ऊपर बिठा रहे, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 लिखें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 विल बी s to the power 4 plus 2s square, s to the power 4 plus 2s square plus 1। ठीक है, इसका भी आप रूट निकालेंगे, अगर लेट है ना, इसका रूट निकालने के लिए अगर आप s स्क्वायर को x लेंगे है ना, तो सेम यही चीजें आएंगी, जो यहाँ आ रहा है ना वही आएगा। आप देख सकते हैं, let s square equal to x, this implies that x square plus 2x plus 1 equal to 0, therefore x plus 1 का whole square equal to 0, and therefore x equal to minus 1 and x equal to minus 1, therefore s square equal to minus 1 and s square equal to minus 1। जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4s क्यूब प्लस 4s क्यूब प्लस 4s प्लस 0। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़िए, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4, 4 बाई 4 1, 4 माइनस 0 बाई 4 1 0 0। आगे बढ़े तो 1 4 जा 4, फिर से एक और रो आपको 0 का आएगा, लेकिन सिर्फ राउथ टेबल कंप्लीट करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट हमको पता है। फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर 3 लिखें, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 लिखें तो उसका भी रिजल्ट वही आना है। देख लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो देयरफॉर एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 एंड एस इक्वल टू प्लस माइनस जी, सेम चीज है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 डैश, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 0, यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। सही है, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 माइनस 0 2 बाई 2 1 0 0 0। कोई साइन चेंज आना भी नहीं था, आया भी नहीं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है ना। टाइप 2 में इतने प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट आएगा आपका टाइप 3, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा अगले टाइप का। तो इनको आप बना लिए होंगे, तो और भी जो बुक्स है आपके पास, चाहे BS मानके हो या नागराज M गोपाल की हो, उससे आप बनाइए। और नेक्स्ट टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। और जो मैंने स्टोरी सुनाई पहले, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए।